ये मतलब मैं 5 जून का सॉल्विंग सेशन करने वाला हूँ। क्वेश्चंस बहुत आसान थे बट मे पॉसिबल कि मैं मतलब देख लेना, मतलब थोड़ी गलती वलती हो तो माफ आप कर देना। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन यार। तो बिल्डिंग स्टेयर्स करके प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि हमें एक एन टाइप की वैल्यू मिलेगी एंड कुछ इस फॉर्म में स्टेयर्स प्रिंट करनी है। जैसे क्या होगा, पहले फर्स्ट लाइन में फर्स्ट, देन 2 हो गए, फिर 3, फिर 4। एंड एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि पहले कुछ स्पेसेस प्रिंट करनी है। देखो यहाँ पे कुछ स्पेसेस हैं, यहाँ भी कुछ स्पेसेस हैं, यहाँ भी कुछ स्पेसेस हैं, और यहाँ पर एक भी नहीं है। तो अगर हम देखें ना तो एक लाइन में टोटल कितनी चीजें प्रिंट हो रही हैं। तो अगर एन की वैल्यू 4 है ना, तो टोटल स्पेस प्लस हैश 4 प्रिंट हो रहे हैं। मतलब पहले यहाँ पे 3 स्पेसेस हैं, फिर एस है, फिर यहाँ पे 2 स्पेसेस है, फिर 2 एस है, देन यहाँ पे 1 स्पेसेस है, देन 3 एस है। मतलब ऑन टोटल वो है। मुझे नहीं लगता ये कोड मतलब कोई रॉकेट साइंस था, सब कर सकते हो। तो पहले मुझे ये बता दो, उसका कोड मैं लिखूं कि ना लिखूं, मतलब क्या करना है। ठीक है, लिख ही देते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, तो क्यों क्यों इतना आलसी को ना करना। तो देख लेते हैं, एक बार इनपुट वगैरह मैं पढ़ लेता हूँ क्या है। okay. तो फर्स्ट लाइन में मुझे सिर्फ एक लाइन इनपुट मिलने वाली है, वो भी एन मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो चलते हैं और कोड लिख लेते हैं। तो थैंक यू भाई, कोड चल दिया आधा कोड लिखने के लिए। तो एक इंट एन ले लेते हैं, एन कर लेते हैं, एंड अपने को प्रिंट करना है। ये सिंपल सा जो प्रॉब्लम है ना, एक पैटर्न प्रिंटिंग का प्रॉब्लम है। तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, लूप वगैरह चलाने। लूप चलाते हैं, एक फॉर एंड i इज इक्वल टू 1 से i शुड बी लेस देन इक्वल टू n। ये क्या करेगा, n लाइंस प्रिंट कर देगा। ठीक है, और हर लाइन में क्या करना है, फॉर एंड j इज इक्वल टू i से j शुड बी लेस देन, सॉरी j इक्वल टू 1 से j शुड बी लेस देन इक्वल टू n माइनस i तक जाना है। j को प्लस प्लस करते हुए एंड सी आउट करना है को स्टार। स्पेस प्रिंट करना था पहले, तो पहले स्पेस प्रिंट कर दिया। देन क्या करना है, फिर उसी में आगे फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 1 से j शुड बी लेस देन इक्वल्स टू i। यहाँ भी लेस देन इक्वल टू आएगा, क्यों? क्योंकि जैसे 3 स्पेसेस प्रिंट करने हैं तो n की वैल्यू 4, i की वैल्यू 1, तो टोटल 3 प्रिंट करने होंगे। तो एक टिपिकल प्रॉब्लम है यार, इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, तो मैं ज़्यादा मतलब उतना वो नहीं रखता कि ठीक है सबको आ गई होगी, मैं मान के चलता हूँ। नहीं आई हुई तो बता देना, कर लेंगे। एंड एट द एंड क्या करना है, सी आउट हैंडल कर देना है। बस प्रॉब्लम खत्म यहीं पे, और कुछ करना ही नहीं है। चलो 4 के लिए चेक कर लेते हैं। चलो, सक्सेसफुल एग्जीक्यूटेड का कोड आ गया एंड ऑलमोस्ट क्लियर है। ठीक, तो सबमिट भी हो जाएगा ये कोड, प्रिटी श्योर हूँ मैं। अगर कुछ नहीं होता तो ठीक है, बट बता सकते हो। तो ये वाला प्रॉब्लम में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये लॉजिक में मतलब कुछ लॉजिक था ही नहीं, मतलब बस टाइम पास के लिए क्वेश्चन था। ठीक, तो चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक टिपिकल जो पैटर्न प्रिंटिंग का प्रॉब्लम होता है ना, मतलब जब हम कॉम्पिटिटिव करने जाते हैं तो बोलते हैं भाई फॉर लूप से पैटर्न प्रिंटिंग कर लेना, उस टाइप में है। अगर ये क्वेश्चन मतलब किसी ने अपने से किया है, मतलब ऑल्दो उसने सॉल्यूशन नहीं देखा, मतलब आधा घंटा 1 घंटा लगा के किया है, तो द मैन इज रेडी टू गो इन द फील्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ये भी एक पैटर्न प्रिंटिंग का प्रॉब्लम है, ऑब्जर्विंग प्रॉब्लम है। इसमें भी क्या करना है कि कुछ नहीं, अपने को एक एन इनपुट मिलेगा, ठीक, एंड अपने को कुछ ऐसा प्रिंट करना है। देख रहे हो क्या है, एक स्वास्तिक प्रिंट करना है। स्वास्तिक में टोटल 7 लाइन्स है, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, एंड ऐसी 7 हॉरिजॉन्टल भी है। यहाँ पे 1 है, ये 4 हो गए, 4 2 6, और यहाँ पे 2 स्पेसेस प्रिंट है। तो अब ना ये ऐसे टाइप की कभी प्रॉब्लम है ना, तो सबसे पहले देखो कौन सा काम रिपीटेटिव हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि 2 चीजें रिपीटेटिव हो रही है, एक ये चीज, ठीक, और एक ये चीज रिपीटेटिव हो रही है। ठीक, इस चीज को मैं लूप से करूंगा, मतलब ऑल्दो सबको लूप से करूंगा, बट इस चीज के लिए मैं नेस्टेड लूप यूज कर लूंगा। मतलब इस चीज में अगर मैं ये देखूं स्वस्तिक में, तो मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 सेक्शंस हैं। एक ये फर्स्ट लाइन सेक्शन हो गया, ये सेकंड लाइन हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। तो पांचों के लिए अलग अलग कोड लिखेंगे। कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ, वेट एंड वॉच। देखो सबमिशन पे चलते हैं, डायरेक्ट कोड के टाइम ही समझाता हूँ कि क्या हुआ था, मतलब क्या करना है। मैं सबमिशन क्यों देख रहा हूँ यार, सबमिशन नहीं, सबमिट पे चलते हैं। ओके ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनपुट ले लेता हूँ एक इंट एन। वेट करना है ये क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, मतलब एक पैटर्न प्रिंटिंग में कैसी चीजों को ऑब्जर्व करनी रहती है ना, ये यहाँ से तुम लोग सीख सकते हो कि जो चीज पहले दिख रही है वो कर दो। मैंने सी इन इनपुट ले लिया, चलो प्रॉब्लम को भी साइड में खोल लेते हैं। ठीक, सी इन इनपुट ले लिया। अब ना सबसे पहला काम क्या करना है पता है, सबसे पहला काम मेरे को ना ये एक लाइन प्रिंट करनी है। सबसे पहली लाइन कैसे प्रिंट करूंगा मैं, क्यों?
क्योंकि देख रहे हो मतलब सबसे पहली लाइन पूरी डिफरेंट है, मतलब सबसे डिफरेंट है। ठीक, तो सबसे पहली लाइन क्या प्रिंट कर रहा हूं मैं कि देखो 7 है, एल एन की वैल्यू 7 है, तो सबसे पहले ना n/2 कर दो। n/2 कितना आएगा, n/2 7/2 3 आया। तो देख रहे 3 तक जाना है और उस टाइम सिर्फ एक स्टार प्रिंट करना है जब n की वैल्यू 0 हो या 1 हो, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे हो। ठीक, तो सबसे पहले वही काम कर लेते हैं, अपन एक लूप चलाएंगे फॉर int i इज इक्वल टू 0 से i शुड बी लेस देन इक्वल टू n तक, या मैं ऐसा कर लेता हूँ इज इक्वल टू 1 से i इज लेस देन इक्वल टू n तक i को प्लस प्लस करते हुए चलते हैं। ठीक, और प्रिंट क्या करना है अपने को, दो चीज प्रिंट करनी है लाइन में, ध्यान से देखना। एक स्पेस प्रिंट हो रहा है और एक स्टार प्रिंट हो रहा है। स्पेस कब प्रिंट हो रहा है, स्पेस मैं बोलता हूँ, एक चीज, एक सेकेंड, एक और वेरिएबल मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हटाने के लिए। वेरिएबल का नाम है m इज इक्वल टू n/2। जानते हो क्या, ये सिर्फ मिड बताता है, ठीक है, मतलब जो रहेगा ना उसका आधा, उसके आधे को स्टोर करेगा। जैसे 7 है ना तो 3 तक। तो तुम लोग देखो पहले पहले 3 कैरेक्टर्स क्या है, तो देखो पहले 3 कैरेक्टर्स में ना सिर्फ पहला कैरेक्टर बस स्टार है, बाकी 2 कैरेक्टर वो है स्पेस है, और बाकी फिर आगे स्टार है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, इफ इफ आई इज इक्वल टू 1 है, और या फिर ऐसा नहीं है तो आई इज ग्रेटर देन या इक्वल टू ग्रेटर देन एम है, ठीक ना। ठीक, तब क्या प्रिंट करना, सी आउट स्टार कर देना। इसी टाइम पे स्टार प्रिंट हो रहा है ना, दिखा देता हूँ। देखो n की वैल्यू 7 है, मेरे m की वैल्यू 3 होगी, तो i की वैल्यू 1 है। सबसे पहले i की वैल्यू 1 तो स्टार प्रिंट कर दो, i की वैल्यू 2 तो स्पेस प्रिंट कर दो, i की वैल्यू 3 तो स्पेस प्रिंट कर दो, i की वैल्यू 4, i की वैल्यू 4 है तो क्या करो, स्टार प्रिंट करो, 5 है तो स्टार प्रिंट करो, 6 है तो स्टार प्रिंट करो। मतलब अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन m है, ठीक, i की वैल्यू ग्रेटर देन m है, i की वैल्यू अगर ग्रेटर देन m है ना, तब जाके स्टार प्रिंट करना, एल्स एल्स सी आउट स्पेस करना। ठीक, और फिर क्या करना, एक सी आउट हैंडल कर देना। ठीक है, अपनी एक लाइन प्रिंट हो गई है, सॉरी यहाँ पे हैंडल नहीं करेंगे अपन, अपन लूप के बाहर हैंडल लगाएंगे। अपनी एक लाइन प्रिंट हो गई, अपने कोड की एक लाइन तो प्रिंट हो गई। चलो और देख लेते हैं दूसरी लाइन क्या करना है। दूसरी लाइन भी ऑब्जर्व करो, दूसरी लाइन ना अपने को एक m टाइम्स लूप चलाना है और m-1 टाइम चल रहा है। जैसे m की वैल्यू अपनी क्या है, क्या है यहाँ के केस पे 3 है ना, m क्या है n/2 है ना, तो 7/2 इंटीजर में स्टोर करूंगा तो 3 आएगा। तो m-1 टाइम ये लूप चल रहा है। देखो अगर मैं लाइन की बात करूं तो ये लाइन m-1 टाइम प्रिंट हो रही है, मतलब m की वैल्यू 3 है तो सिर्फ 2 टाइम। तो मैं एक नेस्टेड लूप चलाने वाला हूँ, इतना सबको दिख गया है। ठीक, तो चलो एक नेस्टेड लूप चला लेते हैं। तो सबसे पहले एक फॉर i इज इक्वल्स टू 1 से i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू m-1 टाइम चलेंगे। ठीक है क्या, i को प्लस प्लस करते हुए, ठीक, ये अपनी 2 लाइन प्रिंट करेगा। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसके अंदर भी अपन एक लूप चला रहे हैं। देखो ये लाइन में भी स्टार एंड स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन ये लूप को भी मैं सिर्फ जानते हो कितने टाइम्स चलाऊंगा, सिर्फ m टाइम्स चलाऊंगा। देखो m+1 टाइम चलाऊंगा, बेसिकली 1 2 3 4 m+1 टाइम चलाऊंगा। और करूंगा क्या, कब कब स्टार प्रिंट करूंगा, जब j की वैल्यू 1 है या j की वैल्यू m+1 है, तब स्टार प्रिंट करूंगा, नहीं तो स्पेसेस प्रिंट करूंगा। तो चलो वही कर लेते हैं। ठीक, तो अपन इसके अंदर लूप चला लेते हैं फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 1 से j शुड बी लेस देन इक्वल्स टू m+1 टाइम ना, एंड j को प्लस प्लस करते हुए जाना है। एंड इफ अगर j की वैल्यू 1 है, और j की वैल्यू, ये सिंटेक्स करा रहा है तो मुझे बता देना यार। देखो जैसे यहाँ पे एक सिंटेक्स करा रहा है और किसी ने देखा भी नहीं, j इक्वल्स टू m+1 है, तब जानते हो क्या करना, तब बस स्टार प्रिंट करना। ठीक, एंड एल्स एल्स प्रिंट कर देना सी आउट स्पेसेस। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। और अपने कितने लाइन ऑफ कोड हो गए जानते हो, मतलब अपने कितनी प्रिंटिंग डन हो गई। और ये एक अंदर वाला लूप खत्म होगा, यहाँ पे एक सी आउट हैंडल भी कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही, अपना आधा कोड प्रिंट हो गया। अब ये मत बोलना ना मतलब कि यार कितना स्लो जा रहा है। बेसिकली देखो जो पैटर्न प्रिंटिंग वाली प्रॉब्लम होती है उनको ऐसी एक एक स्टेप करके किया जाता है। ठीक, ऑल्दो मेरा कोड बहुत ही वो रहेगा, ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा, ऑप्टिमाइज करने को कर दूंगा मैं, लेकिन प्रोसीजर क्या है, यही है कि एक एक चीज को देखो। जैसे जो काम हो रहा है, अब ये देखो ये चीज को भी मैं अकेले ही करूंगा। इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं एक लूप चला रहा हूँ m टाइम्स और स्टार प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये काम भी कर देता हूँ। ठीक,
अपन एक लूप चला लेते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से आई शुड बी लेस देन इक्वल टू n तक जाएंगे, आई को प्लस करते करते एंड सी आउट स्टार कर देंगे, आउट स्टार कर दिया। चलो ठीक है, ये वाले काम भी हो गया, सी आउट एंड एल। ठीक है, अब अपने पास दो चीज रह गई है, दो सेक्शन और रह गए हैं, तीन सेक्शन ने तो अपन ने कंप्लीट कर दिया। कौन से दो सेक्शन? एक ही नीचे वाले को भी ऑब्जर्व करो, एक लूप चलाऊंगा, मतलब अंदर बाहर वाला जो m-1 टाइम चलेगा, तो सबसे पहले उसी को चला देता हूँ। ठीक, तो फॉर int i is equal to 1 से i should be less than equals to m-1 i को प्लस प्लस। अच्छा, मेरी वॉइस वगैरह आ रही है ना? ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या प्रिंट करना है लाइन के। तो देखो, सबसे पहले ना m स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, दिखा दूं? देखो 3 2 1, मतलब 3 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, मतलब m स्पेसेस प्रिंट कर देना सबसे पहले जाके। ठीक, या फिर मैं एक और काम कर सकता हूं कि अगर j की वैल्यू m है या m+1 है, सॉरी n, j की वैल्यू n है या m+1 है, तभी बस स्टार प्रिंट कर लो, एल्स स्पेस प्रिंट कर दो। एक ही लूप में काम कर लेते हैं। ठीक, तो एक लूप चला लो और int j is equals to m से j should be less than equals to n तक पूरा चला रहा हूं, j को प्लस प्लस करते जाना, एंड इफ j की वैल्यू इक्वल्स टू m+1 है और j क्या कर रहा हूँ यार, j इक्वल्स टू n है, तब बस स्टार प्रिंट हो रहा था। ठीक, एल्स एल्स स्पेस प्रिंट हो रहा था। ठीक, यहाँ पे लॉजिक ऐसी है, ये चीजों को ऐसे ही करते हैं। ठीक ना, पैटर्न प्रिंटिंग ऐसे ही लूप के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, एक एक चीज दो दो चीजें को बस ऑब्जर्व करते हैं। भैया जो एंड एल लिखा है ना आपने सेकंड वाला ऊपर, ओके, वो एंड एल के पहले एरो नहीं लगाया है, सेकंड वाला फॉर लूप के ऊपर। हाँ यहाँ नीचे वाले सीआउट में भी नहीं है। ओके, हाँ ओके, एल थैंक यू सो मच यार, आई थिंक दिस वाज सारिका एंड अंजलि या ओके, सो थैंक यू सारिका एंड अंजलि। तो अभी अभी क्या कर रहा था मैं, हाँ, अभी लास्ट वाले सेक्शन को प्रिंट कर लेते हैं। लास्ट वाले सेक्शन में क्या करना है, एक यहाँ पे आउट हैंडल भी लगेगा। ठीक है, अब लास्ट सेक्शन में आओ और लास्ट सेक्शन को देख लेते हैं क्या है। लास्ट सेक्शन में भी एक n तक का लूप चलाऊंगा, बढ़िया। ठीक, एंड स्पेसेस का प्रिंट करूंगा जब वो रहेगा m+1 और n से कम। ठीक है ना, तो चलो ठीक है, तो प्रिंट करके देख लेते हैं। अभी मुझे पता है कहीं ना कहीं एक गलती आ रही है, तुम लोग बताओ कहाँ पे गलती है। ठीक, ठीक, हाँ, सही है भाई। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से i शुड बी लेस देन इक्वल टू n तक जाएंगे, i को प्लस करते करते, एंड इफ i की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू m है, ग्रेटर देन m है ना, ग्रेटर देन m हम देख लेते हैं क्या वही है, ग्रेटर देन m+1 होना चाहिए आई थिंक। देखो कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, पहले 4 हो रहे हैं, मतलब m+1 से बड़ा है। ठीक, तो m+1 से बड़ा होना चाहिए, या फिर एंड इज लेस देन n है। ठीक, उस केस बस में अपन स्पेस प्रिंट करेंगे। ठीक, एल्स आउट कर देंगे। आई थिंक अब मैंने पूरे के पूरे स्टार सारे सेक्शंस प्रिंट कर लिए हैं, एंड चलो एक एंडल लगाते हैं, काम खत्म करते हैं। ये बटन काम नहीं करते। ठीक, तो चलो यार एक 7 के लिए प्रिंट करके देख लेते हैं, कहीं पे कंपाइलेशन एरर वगैरह ना आए तो अच्छी बात है, नहीं बचा लेना भगवान। सो कंपाइलेशन एरर एज एक्सपेक्टेड कहाँ पे आया, तो ओके सी आउट, ओके यहाँ पे वो नहीं लगा है, एंड और कुछ भी है भाई। ओके चलो सबसे पहले तो वही देखते हैं कहाँ पे नहीं लगा हुआ है। यार क्या यार, तुम लोगों ने इतना भी नहीं देखा, ये देखो ये यहाँ पे नहीं लगा है ना, एंड और कहीं पे है क्या देख लेते हैं। एक देखो यहाँ पे भी नहीं लगा है। एल्स के बाद ओके ठीक है, ऑल क्लियर आई थिंक सो। चलो ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं।
एंड देखते हैं फिर लॉजिक में क्या गलती है। ओके क्या गलत बोल रहा है, जे इज लेस देन एन। ओके शायद ओके 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 ये मैं देख रहा हूँ, मुझे पता चल गया कहाँ पे गड़बड़ है। ये लास्ट वाले सेक्शन में गड़बड़ बोल रहे हैं। ओके ये जे नहीं आई है, क्योंकि स्कोप में तो जे वेरिएबल है ही नहीं ना। ओके देख लेते हैं कहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड एंड ऑलमोस्ट क्लियर है, बस देखो छोटी छोटी गड़बड़ी हो रही है। सबसे पहले एक काम नहीं हो रहा, ये प्रिंट नहीं हो रहा, ये वाली सेक्शन। तो ये मिडिल सेक्शन में चलते हैं, देखते हैं क्या गलती है। तो मिडिल सेक्शन में चलते हैं, तो अगर मैं मिडिल सेक्शन में जाऊं तो ये एम नहीं एन होगा सबसे पहली बात। एक एंड 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 एक स्पेस शायद ज्यादा प्रिंट हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे j ग्रेटर देन m प्लस वन है एंड आई इज लेस देन m प्लस वन है। बिल्कुल सही है, अब तो चल जाना चाहिए भाई। देख लो यार मैं एक पैटर्न नहीं प्रिंट कर पा रहा हूँ। ये देखो ये यहाँ पर एक स्पेस ज्यादा प्रिंट हो रहा है ना, इसको ऐसा कर दो, यहाँ पे इक्वल टू लगा दो, काम बन जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक काम कर, वो कर दो, इक्वल टू लगा दो, शायद अब काम कर जाना चाहिए, या एक स्पेस ज्यादा प्रिंट हो रहा हो तो ठीक। तो देखो यार प्रिंट बिल्कुल सक्सेसफुली एंड अपना पैटर्न भी मिल चुका है। ठीक तो बस यही करना है यार, एक एक सेक्शन को लेके देखते रहना, हिट एंड ट्रायल करके। पैटर्न प्रिंटिंग ऐसी होती है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं रहता। एंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन का कोड मैं बोलूंगा हलवा, या हलवा मतलब बिल्कुल किसी ने मतलब आई थिंक ये क्वेश्चन उस दिन के सारिका ने सेट किए थे, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। अगर कोड को कोई देखेगा तो इस क्वेश्चन को बोलेगा कि क्या ही क्वेश्चन दे दिया, फर्स्ट क्वेश्चन देना था। बट मैं बोलता हूँ फिर आप बिल्कुल ही गलत हो, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के बिल्कुल गलत ट्रैक पे हो। क्योंकि मैं पता है इस क्वेश्चन को पढ़ा, देन मैं सोचा कि बैक ट्रैकिंग रिकर्जन क्या क्या यूज होने वाला है। ठीक बट इस क्वेश्चन में एक छोटी सी लॉजिक थी जो पकड़नी थी, होप से सबने पकड़ ली। सबको पता है कि क्या करना है, अगर इवन है तो n माइनस वन इंटू एन माइनस वन प्रिंट करना है, ऑड है तो n माइनस वन इंटू एन माइनस टू करना है। ठीक इतना प्रिंट करना है, बट मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं बोलता हूँ ऐसा करना ही क्यों है। तो चलो इधर आते हैं, सबसे पहले ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है वो पढ़ लेते हैं, देन मैं बताता हूँ कि इसकी ट्रिक मैंने कैसे ऑब्जर्व की थी। देखो if Priyam is known for his extreme privacy and when it comes to his phone he lets no one touch it and has a very complicated pattern lock। okay आजकल हर यंगस्टर यही करते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न लॉक करते हैं। ओनली गॉड एंड प्रियम नोस व्हाट सीक्रेट्स आर हिडन विद इन हिज फोन। उत्सव इज वेरी क्यूरियस टू फाइंड आउट। ओके आई थिंक उत्सव मैं होऊंगा जो सबके फोन का पासवर्ड जानना चाहता हूँ। एंड डिसाइडेड टू चैलेंज हिम दैट ही विल बी एबल टू गेस द लॉक पैटर्न। if he does he'll get view whatever is there in the phone। प्रियम accept challenge। ठीक है, उत्सव tried unlocking the phone for days but no result। showing mercy प्रियम decided to give him 3 hints। ठीक है, क्या है कि the starting point and the pattern is dot 0 to n। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे फॉर्म में पैटर्न रहेगा ना, मतलब कि जैसे n दे दिया तो एक n क्रॉस n की ग्रिड रहेगी, जैसे 3 दिया ना तो 3 क्रॉस 3 की ग्रिड है, 4 दिया होगा तो 4 क्रॉस 4 की ग्रिड होगी, ग्रिड मतलब स्क्वायर बने होंगे। ठीक है, द पैटर्न कंसिस्ट ऑफ ओनली डायगोनल लाइंस, मतलब जो उसका पासवर्ड है उसके पासवर्ड में मतलब ऐसे डायगोनल लाइंस हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकता ना, ये और ये कभी कनेक्ट नहीं हो सकते। एक सेकेंड यहाँ पे आता हूँ मैंने बना के रख लिया था। ये देखो ये चीज कभी कनेक्ट नहीं होगी ना, ये सॉरी यार, ये जो यहाँ सामने टू सामने है मतलब हॉरिजॉन्टल कनेक्ट नहीं होगा कभी, या वर्टिकल कभी कनेक्ट नहीं होगा। हाँ बिल्कुल स्ट्रेट कनेक्ट नहीं होगा, वो डायगोनल में जाएगा। ठीक मतलब ऐसे कनेक्ट होगा, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता ना, मतलब 90 डिग्रीज पे कनेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक तो अब यही बताना है कि मतलब कितने नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस उसको लगेंगी, मैक्सिमम बताना है मतलब। तो क्या हो सकती है, एक ये देखो, एक ये हो सकता है, ठीक, और एक ये हो सकता है। एक पॉसिबल आंसर ये है, एक पॉसिबल आंसर ये है कि यहाँ से जाए यहाँ है, और एक ये आ जाए। ठीक, एक पॉसिबल आंसर क्या है, बिल्कुल सीधा आ जाए। ठीक, इसके अलावा उसके पास और क्या पॉसिबल है कि एक यहाँ से आए, यहाँ से जाए, यहाँ चले जाए, बात तो वही होगी, इधर से इधर या इधर से इधर, मतलब अपन वो नहीं देख रहे। एक ये हो जाए, एक ये हो जाए, मतलब अपन जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ पासवर्ड ड्रॉ कर पा रहे हैं वो सिर्फ 2 हो रही है। देख रहे हो, एक ये हो रहा है और एक ये, हर केस में मतलब 2 से ज्यादा लाइंस नहीं यूज हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर कितनी हो जाएगा जानते हो, देखो तुम लोग बताओ क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक, इसलिए देखो 3 के लिए आंसर 2 आया। चलो 4 के लिए बताता हूँ, 4 के लिए आंसर कैसे आया और मैंने क्यों ऑब्जर्व कर लिया था ये चीज को। ठीक, 4 के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इधर से इधर जा सकता हूँ, एक ये पॉसिबल वे हो सकता है, इधर से इधर ड्रॉ कर लूँ और इधर से इधर ड्रॉ कर लूँ। लेकिन उसमें कुछ और शायद कंडीशन दी है कि फिर अपन शायद वापस नहीं आ सकते ना, मतलब वापस नहीं आ सकते।
ठीक, एक और पॉसिबल वे क्या हो सकता है कि ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, बिल्कुल चले जाओ सीधे। एक और पॉसिबल वे क्या हो सकता है भाई, देखो एक एक सेकंड, हाँ ये यहाँ से भी आ सकता है सर। एक सेकंड, कंडीशंस पढ़ लेते हैं क्या क्या करना है। मैं एक्चुअली कंडीशंस भूल चुका हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं। कि देखो, द n क्रॉस मैक्सिमम अंडरलाइन पॉसिबल टू ड्रॉ, द पैटर्न कंसिस्ट ऑफ ओनली डायगोनल लाइंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डॉट्स। ठीक है, डायगोनल्स है, कहीं पे भी जा सकती है। तो अपन ये काम ये कर सकते हैं ना, ये वाला काम लीगल है, मतलब जो मैं बोल रहा था कि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, एंड एक ये यहाँ भी आ सकते हैं, फिर वापस यहाँ आ सकते हैं। ठीक, और एक ये पॉसिबल वे है कि एक यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, और किसी पे दोबारा नहीं जा सकते। इसकी लेंथ जो मैक्सिमम बनेगी ना, मैंने जो ऑब्जर्व की वो 9 बनती है, मतलब 9 बनती है जो मैक्सिमम बनती है कोई एक केस में। ठीक, ऐसी अगर अपन 5x5 में देखते हैं ना, तो 5x5 में बनती है 4x3 12 बनती है। ठीक, मैंने 4 से 5 केसेस ऐसे ही ड्रॉ किए, देन मुझे ये पैटर्न ऑब्जर्व हो गया। मैं मानता हूँ कोड बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत सही थी। मतलब जो बोल सकते हैं अपन, अपनी ये थर्ड प्रॉब्लम थी ना, थर्ड लेवल के हिसाब से प्रॉब्लम थी। 1 घंटा आधा घंटा आराम से लेती अगर आप सॉल्व कर रहे हो अच्छे से किए थी तो कोड क्या है, कोड कर लेते हैं। चलो कोड में पहले मैं देख लेता हूँ इनपुट वगैरह क्या मिल रहे हैं। इनपुट वगैरह में सबसे पहले टेस्ट केसेस मिल रहा है, एन मिल रहा है, तो देख लेते हैं एन कहीं ओवरफ्लो तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, नहीं होगा ओवरफ्लो। देन फिर भी मैं लॉन्ग लॉन्ग लूंगा, बता रहा हूँ क्यों। यार जल्दी खुल जा। तो अपन एक इंट एन टेस्ट केसेस नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, क्योंकि अपने पास इंट टी भी था। ठीक, टी इंट टी था, एंड वाइल टी माइनस माइनस था, कर लिया। एंड अपन एक एल एल नाम का लॉन्ग लॉन्ग नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक, अब लॉन्ग लॉन्ग क्यों ले रहा हूँ इसका मतलब मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक, लॉन्ग लॉन्ग वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसको मैं एन दे दूंगा, पी इन एन करा लूंगा। ठीक, ओके। एंड अब क्या करना है जानते हो, अगर एन की मॉड 2 लेते हैं, इक्वल टू 0 आता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि अगर एन इवन नंबर है, तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स आ रहे थे ना, उसकी आउट कर देना n माइनस वन इंटू n माइनस वन। तो ये पॉसिबल आंसर्स आ रहे थे। एक एंडल लगा लो भाई। एल्स अगर ऑड नंबर थे ना, मतलब ऑड नंबर ऑफ ग्रेड जैसे 3x3 5x5, उस केस में जो पॉसिबल आंसर आ रहे थे ना, वो ये आ रहे थे n माइनस वन इंटू n माइनस टू। ठीक, अब ये चीजें कहाँ से पता चली है, मैं बोला मेरे को ना सिर्फ ऐसे टेस्ट केसेस रन के करके ही पता चली है। ठीक, अब चलो रन कर लेते हैं, मुझे पक्का पता है ये सही होने वाला है। तो चलो मैं इसको इनपुट दे देता हूँ 1 और 3, 1 एंड 3। देखो सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, 2 सही भी है। एक और के लिए चेक कर लेते हैं, 1 एंड 4 के लिए चेक कर लेते हैं, देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं। क्योंकि मैंने आंसर निकाला था उसके लिए 12 आएगा। एंड चाहो तो इसको सबमिट भी कर सकते हो, कर सकते हो, बट मैं नहीं करना चाहता। 9 आ रहा है, बिल्कुल सही है। एंड 1 एंड 5 के लिए चेक कर लो, 1 एंड 5 के लिए आएगा 4 इंटू 3 12 आएगा। ठीक, तो ये था प्रॉब्लम। होप सो ये समझ आया होगा। दिखने में इसका कोड कुछ नहीं है, कोड ये बोलता है सिर्फ कि अगर इवन है तो n माइनस वन इंटू एन माइनस वन कर देना, ऑड है तो n माइनस वन इंटू एन माइनस टू कर देना। बट ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी। आई वुड रेट, अगर मुझे, ठीक है रेट करने वाली बात ही नहीं है, मतलब अच्छी प्रॉब्लम थी, इसको इतना हल्के में मतलब नहीं लेना था। और बस पैटर्न ऑब्जर्विंग तीनों प्रॉब्लम थी, खास करके पहली 2 प्रॉब्लम बहुत इजी थी, थर्ड प्रॉब्लम बिट टिपिकल थी बट डुएबल थी, कि कोई मतलब ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर वगैरह यूज नहीं हो रहा था। सो यही था यार, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।